हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्टीट्यूड में पाई चार्ट के बारे में डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से देखते हैं कि ये पाई चार्ट होता है और पाई चार्ट में फ्रेंड्स या तो आपको परसेंटेज में हिंट दी जाती है या फिर आपको एंगल में हिंट दी जाएंगी। इस तरह से एक सर्कुलर चार्ट रहता है और इसके पार्टीशंस रहते हैं और एक पार्ट को कुछ से डिफाइन किया जा सकता है, दूसरे पार्ट को दूसरे डेटा से डिफाइन किया जा सकता है। जिससे यहाँ पर हमको बताया गया है कि एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक, ठीक है, बुक को पब्लिश करवाने में कितना कितना खर्च आया वो इस पाई चार्ट से दिखाया गया है। तो वो या तो परसेंट में दे सकता है या फिर एंगल में। परसेंट में देगा तो पूरा टोटल जो पार्ट्स है उनके परसेंट आप ऐड करो तो 100% होता है, और अगर एंगल्स में दिया होगा तो टोटल एंगल्स अगर आप इनके ऐड करते हैं तो वो आपके 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं सर्किल, टोटल सर्किल का एंगल 360 डिग्री का होता है। तो फ्रेंड हम लोग देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो ये आपको चार्ट दिया होता है और इस चार्ट में इंफॉर्मेशन आपको रीड करना आना चाहिए। जैसे कि ये सर्कुलर पाई चार्ट है, इसमें बताया गया है कि अगर बुक को बाइंडिंग करवाएंगे तो जितना भी कॉस्ट आया है टोटल का उसका 20% बाइंडिंग में लगा है, और टोटल कॉस्ट जितना भी बनाने में आया है बुक को उसमें 25% पेपर का कॉस्ट है। फिर 10% जो टोटल हम बुक बेच रहे हैं और मतलब जितना कॉस्ट आया है बुक को बनाने में उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 10% का है, और प्रिंटिंग कॉस्ट जो है बुक का 20% का है, और प्रमोशन कॉस्ट 10% का है और रॉयल्टी 15% की है। तो इस तरह से ये जानकारी दी गई कि एक बुक को बनाया है और जितने बनी उसमें से कितना परसेंट किस लिए खर्च किया गया है। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे रेट 30,600 इज प्रिंटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इस सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक के लिए पब्लिशर को जो प्रिंटिंग कॉस्ट देना पड़ रहा है वो 30,600 रुपए है। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स। तो बोल रहा है अगर प्रिंटिंग कॉस्ट इतना है तो बताइए रॉयल्टी कितना होगा। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे बोला गया है कि प्रिंटिंग कॉस्ट दिया है 30,600, ठीक है, तो 20% अगर 30,600 है तो आपने बताना है कि रॉयल्टी कितनी होगी, यानी कि 15% कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। 20% आपका इतना है तो 10% इसका हाफ होगा, 15,300 होगा। ठीक है, फिर 10% आपको पता चल गया, फिर उसके बाद 5% भी इस तरह से आप पता लगा के बता सकते हैं 15% इतना होगा। या फिर इसको हम रेशो के तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमको पता है कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, यानी कि प्रिंटिंग कॉस्ट हमारी कितनी पड़ती है, परसेंट में 20% है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट जो है 20 है, और अगर रॉयल्टी देखें तो 15 है। तो अगर हम दोनों के बीच का रेशो देखें तो 20:15 के रेशो में हमको पैसे देने पड़ेंगे। तो जो हमको प्रिंटिंग कॉस्ट है वो पता ही है, तो मान लीजिए कि रॉयल्टी जो है वो R है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। रॉयल्टी इक्वल टू होगी 30,600 × 15/20, और इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लाइक 0 कैंसिल और इसका हाफ हम निकाल लेंगे, देन 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आता है 22,950। और ये पूरा हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि 15 से हम पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जस्ट हम 1-2 डिजिट तक यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन में से हमको एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें हमको पता है कि ये 0 तो आना ही है। ठीक है, तो उसके बाद एक आध नंबर हम यहाँ तक का कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमको। ऑप्शन में से हमने अगर 950 तक भी कैलकुलेट कर लिया तो 950 देख के हम ऑप्शन अपना टिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी। तो रॉयल्टी में जितना भी खर्चा आ रहा है उसको अगर हम एंगल में कन्वर्ट करें, ठीक है, उस सेक्टर का एंगल निकालें। पाई चार्ट में जो रॉयल्टी वाला सेक्टर है उसका एंगल निकालना चाहें तो वो कितना होगा फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है। तो रॉयल्टी वाला देखो परसेंट में देखो 15% है। ठीक है, तो टोटल 360 डिग्री होता है और परसेंट में टोटल 100 होता है। ठीक, तो हमको पता है कि यहाँ से एंगल हम निकाल सकते हैं। अगर 100 में ये 15 है, दैट इज 100 का ये 15 पार्ट है, तो 360 का कितना होगा, है ना।
तो 15/100 इंटू 360, इस तरह से हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे हम इसका एंगल। तो रॉयल्टी के करस्पॉन्डिंग इसका एंगल होगा आपका 15% ऑफ 360। टोटल जो सर्किल पाई जाट होगा 360 डिग्री का होता है, और क्योंकि 360 का 15% है तो 15% ऑफ 360 दैट इज 54 डिग्री। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द प्राइस ऑफ अ बुक इज मार्क्ड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो जो बुक का कॉस्ट प्राइस है वो 20% अधिक छापा गया है। इफ मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 180 रुपए, तो वो जो 20% बढ़ा के छापा है वो 180 रुपए है। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज्ड इन ए सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। तो पूछा गया है कि जो उस बुक को छापने में जो पेपर का कॉस्ट है वो कितना होगा। तो जैसे कि हमको पता है कि कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस हम मानते हैं 100% है, तो मार्केट प्राइस का होगा 120% और वो 180 है। तो हमसे पूछा गया पेपर का कॉस्ट, और पेपर का कॉस्ट हमको कितना परसेंट पड़ता है। पेपर का कॉस्ट हमको पड़ता है 25%। ठीक है, तो अगर 120% 180 है तो 25% कितना होगा। इस तरह से हम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमको पता है कि 120% इज 180, तो 25% कितना होगा हमको इतना पता लगाना है। तो जैसे हम मान लेते हैं 25% n होगा, इस तरह से रेशो से हम निकाल लेते हैं कि जो आपका कॉस्ट ऑफ पेपर होगा, क्योंकि 25% है परसेंट में, और हमको मार्केट प्राइस दिया है 120%, जो कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक है वो 180 है, तो 120% 180 है, तो 25% कितना यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं और हमें पता चल जाता है। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5500 copies are published and the transportation cost on them amounts to be 82,500। ठीक है, तो इतनी कॉपी पब्लिश की है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगा है। तो हम देखते हैं पाई चार्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर आप देखें तो 10% होता है। ठीक है, तो जो 5500 बुक है उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कि 10% होगा उनके टोटल कॉस्ट का, वो आपको दिया है 5500। अब इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको दिया है 82,500 जो कि 10% होता है, और टोटल कॉपीज है बुक्स की 5500। देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट पब्लिशर कैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, तो हमको पता है कि 10% से इतना है। ठीक, तो हमको पता लगाना है कि 125% 125% कितना होगा, क्योंकि इसको प्रॉफिट अर्न करना है 25%, तो 100% तो कॉस्ट प्राइस हो गया, और जो सेलिंग प्राइस उसको रखेगा प्रॉफिट कमाने के लिए 25% ज्यादा रखेगा। तो हम इसका आंसर देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको पता है कि जो 10% है, ठीक है, तो 10% है वो तो हमारा 82,500 है जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और फिर हमको 125% पता लगाना है टोटल कॉस्ट का। ठीक है, तो 10% इतना है तो 125% कितना होगा, इस तरह से हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक, तो आपको ये सब समझने के लिए आपको सिर्फ ये इतने स्टेप्स करके आंसर निकाल लेना है। ठीक, तो जब 10% इतना है तो 125% कितना होगा, तो यहाँ से x इक्वल टू निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 10 इंटू 82,500 सॉरी 125 इंटू 82,500 अपॉन 10, तो यहाँ से आप x की वैल्यू ये निकाल सकते हैं, और इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसके बाद पूछा है रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय। तो आपको बताना है कि किसी भी बुक पे जो रॉयल्टी लग रही है, ठीक, और वो बुक किसी भी बुक पर वो प्रिंटिंग कॉस्ट से कितना कम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड ऐसे मत कर देना कि रॉयल्टी जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप देखेंगे कि रॉयल्टी जो है 15% और प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो 20% है। तो आप ऐसे नहीं कि इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस निकाल दें। ठीक है, प्रिंटिंग किसके कंपेरिजन में पूछा है, तो हम इसको देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस तो 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हमको पूछा है कि जो रॉयल्टी है वो प्रिंटिंग कॉस्ट से कितने % कम है। तो आंसर 5% इस तरह से हमने निकाल देंगे कि
15% वो है, 20% वो है, तो डिफरेंस हो गया 5%। ऐसे गलत आंसर निकलता है। हमको पूछता है कि इससे कितना कम है प्रिंटिंग कॉस्ट से कंपेरिजन करके, तो हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे डिवाइडेड बाय प्रिंटिंग कॉस्ट इंटू 100, ऐसे परसेंट निकलेगा कि कितना कम है। ठीक, तो यहाँ पे हमको पता है कि प्रिंटिंग कॉस्ट 20% है, कॉस्ट प्राइस का रॉयल्टी जो है वो 15% है कॉस्ट प्राइस की। तो इस तरह से हम डिफरेंस निकाल के और किससे कंपेरिजन करना है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट से कंपेरिजन में निकालना है। तो इस तरह से 5% और देन अपॉन में प्रिंटिंग कॉस्ट 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 5/20 टू 100 आ जाएगा आपका 25%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जो 6 क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन टू एक्सपेंडिचर इज रिप्रेजेंटेड बाय 18 डिग्री इन अ पाई चार्ट, देन दीज एक्सपेंडिचर पॉसिबली आर। तो आपको बोला है कि अगर एक्सपेंडिचर डिफरेंस बताया जाता है दो एक्सपेंडिचर के बीच में 18 डिग्री से, तो वो इनमें से कौन कौन से के बीच में होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि दिया तो परसेंट में, फिर पूछ रहा है कि किसके बीच में 18 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये बहुत ही आसान है फ्रेंड, आप 18 डिग्री को परसेंट में निकाल लो कितना होगा, उसके बाद इजीली आपका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो 18 डिग्री को अगर हमको परसेंट में निकालना है तो ये 18 डिग्री जो होगा वो 360 डिग्री का कितना परसेंट है ये हम पता लगा लेते हैं, तो वो परसेंट में हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 18 डिग्री जो है वो परसेंट में अगर हम निकालें तो 18/360 इंटू 100 दैट इज 5%। अब 5% जो डिफरेंस है वो किस चीज के बीच में हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू एक्सपेंडिचर इज रिप्रेजेंटेड बाय 18 डिग्री। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके बीच में, तो बाइंडिंग कॉस्ट और प्रमोशन कॉस्ट। तो देखिए बाइंडिंग कॉस्ट और प्रमोशन कॉस्ट को अगर हम देखें तो डिफरेंस आता है 10%, का मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। पेपर कॉस्ट एंड रॉयल्टी, पेपर कॉस्ट 25% है तो रॉयल्टी 15% है, तो यहाँ भी 10% का डिफरेंस है, ये भी नहीं हो सकता। देन बाइंडिंग कॉस्ट एंड प्रिंटिंग कॉस्ट, तो बाइंडिंग कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट को देखो तो ये बराबर ही है। फिर इसका लास्ट ऑप्शन आता है पेपर कॉस्ट एंड प्रिंटिंग कॉस्ट। तो पेपर कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट को अगर देखें तो 20 और 25 है, मतलब यही हमारा आंसर होगा, इनके बीच में डिफरेंस 5% का। तो डिग्री को पहले परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर इजीली पता लगा लेते हैं कि वो किसका डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बताया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताया गया है कि फॉरेन edition of 12,500 copies, the amount of royalty paid by the publisher is this, that is 2,81,250. What should be the selling price of the book if publisher desires profit of 5%? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इतनी कॉपीज के लिए जो रॉयल्टी है वो इतनी है। तो रॉयल्टी देखते हैं हमें यहाँ पर, तो रॉयल्टी है 15%। ठीक है, तो 15% यदि इतना है तो कितना प्रॉफिट चाहिए, 5%, दैट इज 5% प्रॉफिट और 100% कॉस्ट प्राइस देगा तो 105% वो सेलिंग प्राइस रखेगा। तो 105% कितना होगा। ठीक, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको कितना रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने बताया है कि यहाँ पर हमको बोला गया है कि 15% यदि इतना है, ठीक है, तो 105% कितना होगा ये पता चल गया। तो फिर हमें सिंगल बुक के लिए पूछा है कि सिंगल बुक के लिए सेलिंग प्राइस क्या रखेगा। तो सिंगल बुक के लिए क्योंकि टोटल कॉपीज कितनी थी 12,500, तो हम इसको 12,500 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये इजीली हमको पता चल जाता है कि ये 157 के लगभग इसका आंसर आएगा। तो कभी आपको लगता है कि ये डिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से एक एक डिजिट ऐसे कम करते जाइए, ऊपर से एक डिजिट आया यहाँ से हटाया, फिर यहाँ से हटाया यहाँ से, और ऊपर जब लगभग 4 डिजिट और यहाँ 125 बचेगा तो इसको बहुत इसलिए आप फिर यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। तो अप्रॉक्स आपको आंसर पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये वैसे डिवीजन इसको करना आसानी हो जाएगा अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि if for edition of the book the cost of paper is this 56,250, then find the promotion cost of this। तो पेपर कॉस्ट दिया है, प्रमोशन कॉस्ट पता लगाना है। तो पेपर कॉस्ट हमको पता है कि कितना होता है, पेपर कॉस्ट 25%, तो प्रमोशन कॉस्ट हमको 10% पता लगाना है कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 25% इतना दिया तो 10% कितना होगा, सीधा सीधा हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत इजीली ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमें मिल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टू एक्सपेंडिचर टुगेदर हैव सेंट्रल एंगल ऑफ 108 डिग्री।
तो दो कौन से एक्सपेंडिचर है जो मिलकर 108 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हमारे पास डेटा परसेंट में, तो हम डिग्री को पहले परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो 108 डिग्री जो है परसेंट में कितना होगा, 108 डिग्री लगेगा 360 इंटू 100, तो परसेंट में हमको पता चलता है 30%। तो दिए गए ऑप्शन में से वो कौन से हैं जिनका सम करने पर 30% आएगा, तो वो है आपके बाइंडिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।